गोरखपुर जनपद में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लगातार बढ़ रहे नदी के जलस्तर के खौफ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के समीप बह रहा है, जिससे नौसड़ समीप दक्षिणी बहरामपुर गांव में नदी का पानी चला गया है और लगातार बाढ़ के पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे लोग नाव से पलायन करके अपनी जीविका चला रहे हैं। जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि राप्ती नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से 74.98 है, जिससे 74.88 पर पहुंच गया है, जिसे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में राप्ती नदी के सटे बहरामपुर और शेरगढ़ गांव के बाहरी क्षेत्रों में नदी का पानी आना प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही कई गांव प्रभावित होने की संभावना है। आपदा विभाग द्वारा लोगों को राहत सुविधा देने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आपदा विशेष के गौतम गुप्ता ने बताया, नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे गांव प्रभावित, कई गांव प्रभावित है। देखिए, राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो आज डेंजर लेवल जैसे 74.98 है, उसके सापेक्ष 74.88 पे पहुंच गया है और उसको प्रॉपर मॉनिटर भी किया जा रहा है। आज जिलाधिकारी महोदय ने पूरा क्षेत्र भ्रमण किया और समुचित डिपार्टमेंट्स को दिशा निर्देश दिए। सर ने आज तरकुलानी रेगुलेटर क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। वहाँ पर उन्होंने जो भी व्यवस्थाएँ वहाँ पर जल निकासी के लिए की गई हैं उसको उन्होंने अवलोकित किया और डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया कि आपसी तालमेल के साथ और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पर काम करें। किसी भी स्तर पर बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए और उसको देखते हुए डीएम साहब ने फिर आज मलौनी तटबंध का भी निरीक्षण किया, रामघाट और राजघाट क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए हैं। और अभी जो चूँकि जनपद में जो पानी बढ़ रहा है उसके दृष्टिगत अभी जो हमारे गोरखपुर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की यूनिट्स हैं उनको भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। राजघाट पर हम लोगों ने पीएससी को डिप्लॉयड कर दिया है, एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पे कर दिया है और एसडीआरएफ की टीमें अभी लगातार क्षेत्र में हैं और जहां कहीं भी एक दो स्थलों पे ड्राउनिंग केसेस हुए थे उसका भी वो लोग उसमें रिस्पांस कार्य कर रहे हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स को, सारी जो रिस्पांस एजेंसीज हैं सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है और जो भी राहत संबंधी जो भी संसाधन है, राहत खाद्यान्न सामग्री वगैरह वे सभी उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। सर ने सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया है कि आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके काम करें और बाढ़ राहत कार्य को संपादित करें। सर, कितने गांव प्रभावित होते हैं? देखिए, अगर गोरखपुर में अभी चूँकि नदी डेंजर लेवल पे पहुंच रही है तो अभी अगर हम देखें तो गोरखपुर के सदर क्षेत्र में एक दो गांव जो जैसे बहरामपुर और शेरगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ मतलब गांव के बाहर के क्षेत्रों में पानी आना प्रारंभ हुआ है और तहसील सहजनवा की बात करें तो उस क्षेत्र में जो गहिरा गाँव है वह उस आंशिक रूप से प्रभावित होना शुरू हुआ है। इसके अलावा अभी जो तहसील गोला क्षेत्र का वो क्षेत्र जो बड़हलगंज और उसके आगे का क्षेत्र है जहाँ राप्ती और सरयू जी का संगम होता है, वहाँ पटना घाट वाले क्षेत्र में वहाँ कुछ गांव अभी धीरे धीरे उसमें प्रभावित होने की संभावना है। तो इस तरीके से जो निचले जो नदी और तटबंध के बीच में बसे जो गांव हैं वे प्रभावित होते हैं, तो जिसमें लोगों को विस्थापित करने के लिए, उनके लिए राहत शिविर और उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं।